I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, ये आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग है। आज यानी 29 सितंबर का ये ब्लॉग है जो कि मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ शाम को। तो आज सुबह में उठ गए थे हम लोग 6 बजे। उसके बाद उठ कर के थोड़ा बहुत जो भी है पानी वगैरह पीना। उसके बाद से बच्चे भी उठ गए थे दोनों मेरे साथ में। फिर मैंने की घर की क्लीनिंग, और आज मैंने डीप क्लीनिंग ही की है, मतलब अंदर से पूरे सारे कमरे से झाड़ू वगैरह निकाला हुआ है। तो फिर उसके बाद आ गई मैं बाहर में। अंदर के सारे कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर आ गई। बाहर में भी ऐसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चों के साइकिल रखे हुए हैं और बहुत सारे जूता चप्पल, जो कि रेगुलर यूज़ वाले जूता चप्पल है। बाकी जो भी जूते चप्पल है ना, वो सारे रेक में रखे गए हैं, जो शूज़ रेक है। फिर यहाँ पे मेरी बेटी चप्पल लेने के लिए आई क्योंकि उसको वॉशरूम वगैरह जाना था। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली। उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा, और बच्चों को मैंने अभी बेड से उतारा नहीं था। मैंने बोला ठीक है, आप लोग थोड़ा देर रहो, जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी आप लोग बेड पे ही रहना, क्योंकि नीचे उतर जाने के बाद थोड़ा सा परेशानी करते हैं। और ये देखिए, अभी मैं पोछा लगा ही रही थी, तब तक दोनों आ कर के आगे रूम में बैठ गए। इनको मतलब मुझे चाहिए, सुबह उठते उठते मम्मी चाहिए होती है। तो मतलब मैं जहाँ रहूँगी ये लोग वहीं रहेंगे, और सब बच्चे को का होता है, सबको मम्मी अपनी चाहिए होती है। तो फिर मेरे सारे मतलब जो बाहर के मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। उसके बाद आगे फर्स्ट वाले रूम में, फिर बीच वाले रूम में लगाया, फिर अपने वाले कमरे में आ गई। और मैं अपने वाले कमरे में ना, जब झाड़ू लगा रही थी उसी टाइम मैं बिस्तर वगैरह बेड वुड ठीक कर देती हूँ। लेकिन क्या हुआ था, बच्चे थे उस टाइम में, तो मैंने बेड वगैरह नहीं ठीक किया था। तो मैंने ठीक कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पोछा वगैरह मार रही हूँ। बाकी मेरे घर कमरा पूरा नीट एंड क्लीन है। और आगे वाला जो कमरा होता है ना, वो कभी कभी मैं कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी ननद है वो कर लेती है अपना वाला कमरा ठीक ठाक, और फर्स्ट वाला कमरा वो कर लेती हैं, या फिर मेरे हस्बैंड कर देते हैं, या फिर कभी जब वो लोग नहीं करते तो मैं कर देती हूँ। तो फिर मैं आ गई लास्ट वाली यानी किचन रूम में। यहाँ देख सकते हैं, फिर किचन में झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया, और करने में तो 1 घंटा लगा था, लेकिन बस यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक 2-3 मिनट का ही दिखाते हैं। फिर यहाँ पे मेरे कपड़े ना रात को, ये मैंने अभी नहीं धोया है, ये रात में ही मैंने कपड़े धो लिए थे। रात में इसलिए धो लिया है ना, क्योंकि पानी सुबह सुबह डालने से ना कपड़े का पानी नीचे गिरता है। तो सब लोग का आना जाना होता है, हमारे आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं। तो ये हमारा सेपरेट रूम घर नहीं है, यहाँ हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो इसी वजह से मतलब पानी गिरता है, तो सब लोग को मतलब सब कोई बोलता है कि पानी मतलब थोड़ा सा पोंछ लेने से। तो मैंने सोचा ठीक है, रात को ही कपड़ा धो लेती हूँ, ताकि सारा रात में वॉशरूम में मैंने रख दिया था, बाथरूम में कपड़े वगैरह ऊपर में टांग दिया था, तो सारे पानी गिर गए। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, दोनों बच्चों के लिए 2 गिलास में पानी थोड़ा थोड़ा, और अपने लिए गर्म पानी लेकर चाय लेकर के मैं आ गई बच्चों को। यहाँ पे मैंने बच्चों को दोनों को गोदी में ले जाकर ब्रश करा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा कंघी वगैरह कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे उठते हैं तो बाल वगैरह बिखरे ही रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों को बिस्किट वगैरह खिला रही। बड़ी वाली तो दूध से नहीं खाती है, वो बस पानी से खा लेती है, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम है। अगर मैं दूध खिला दूँ ना, एक टाइम मैं शाम को दूध देती हूँ, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो नहीं पीना चाहती है दूध बिल्कुल भी। फिर इन लोग के नेल्स थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है, तो मेरे बच्चों को मैं अपना नेल्स थोड़ा काट देती हूँ। और छोटी वाली को अभी आप लोगों ने देखा, वो एक नेल कटर ले करके भाग गई बाहर आगे वाले रूम में। तो यहाँ पे बड़ी वाली का काट रही थी, छोटी वाली को भी मैंने पकड़ के बुलाया और इसका भी काटा। ये देखिए कैसे मुँह अभी बनाएगी थोड़ा सा अपनी बहन से, ये देखिए। तो ये मतलब ऐसे ही शरारत करती है। फिर इन लोग को मैं गई बाथरूम में ले जाकर नहलाया मैंने दोनों को।
तो यहाँ बड़ी वाली को नहला कर मैं लेके चली आई हूँ, छोटी वाली को थोड़ी देर के लिए नहलाने खुद से नहाने के लिए छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि इनको ना खुद से भी नहाना ज़रूरी होता है दोनों को। तो मैं जितना अगर साबुन वगैरह थोड़ा बाल वाल में मैं शैम्पू वगैरह लगा देती हूँ, फिर ये इनको खुद से ही दे देती हूँ कि खुद से ही आप लोग नहा लो, नहीं तो ये लोग रोते रहते हैं। तो ये लोग 10-15 मिनट खुद से जब तक नहीं नहाएंगे तब तक ये निकलेंगे नहीं। फिर दोनों निकले, फिर मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज पहनाया। फिर यहाँ पे मैंने जब सुबह में झाड़ू पोछा करी थी तो उसी टाइम में कपड़े मेरे रखे हुए थे बाहर में, सूख गए थे आगे वाले कमरे में, तो मैं ले करके अपना चली आई और आकर के यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मेरा है कपड़ा, बच्चों का, हस्बैंड का, हम चारों जन का कपड़ा यहाँ पे है, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख ले रही हूँ। उसके बाद अभी मैंने नहाया नहीं है, नहाऊंगी मैं, क्योंकि सब लोग साथ साथ लाइन मतलब अभी साथ में ही नहाया। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, संडे का दिन था तो इतना बहुत जल्दी था नहीं, बच्चे भी अभी घर पे ही थे। तो फिर उसके बाद मुझे कपड़े थोड़े से प्रेस करने थे, ये सारे कपड़े सूखे हुए थे, इन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड नहीं किया पहले, इनको मैंने सोचा कि इनको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद, और ये वाला जो कपड़ा आप लोग रेड वाला एक देख रहे हैं सलवार समीज, ये मुझे आज ही पहनना था, तो इसकी वजह से मैंने इसे बाहर ही निकाला। और क्योंकि इनको भी मुझे प्रेस करना, मैं बिना प्रेस किया वो कपड़ा कभी नहीं पहनती हूँ, खुद से ही प्रेस करती हूँ, लेकिन प्रेस करके ही कपड़े पहनती हूँ। तो और रहती हूँ घर पे ही, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा प्रेस किया हुआ ही कपड़ा ज़्यादा पसंद आता है। फिर यहाँ पे बच्चों का स्कूल ड्रेस जो है ना, कल ही मैंने धो लिया था रात को ही, मतलब रात में नहीं, सैटरडे रात में नहीं, सुबह में, मतलब फ्राइडे को रात में धोया था, क्योंकि बड़ी वाली का बेटी जो है ना, उसका पेरेंट्स मीटिंग था सैटरडे को, तो स्कूल उसको जाना नहीं था, उन लोग का पेरेंट्स मीटिंग होता है तो स्कूल नहीं जाना होता है, तो इस वजह से स्कूल ड्रेस जो था ना, मैंने फ्राइडे के रात को ही धो लिया था, तो सैटरडे को ये सूख गए थे। तो इन सब सारे मतलब दोनों बच्चों के, और अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना, तो इनके मैंने फूल वाले जो कमीज़ है ना, शर्ट, इनको भी मैंने धो करके प्रेस कर लिया, ताकि बच्चों के, अब ठंड का मौसम आ गया है तो हाफ पहना कर भेजना सही नहीं है स्कूल का यूनिफॉर्म, तो ये इसी वजह से। और ये देखिए मेरे सारे कपड़े अभी जो मैंने प्रेस किया है, मैंने अपना और अपने बच्चों का जो कपड़ा वगैरह प्रेस किया है, ये सारे प्रेस हो चुके हैं। उसके बाद से अब मैं नहा लूँगी और नहा करके निकलूँगी, उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे सब कपड़े प्रेस हो गए। यहाँ पे मैंने जो कपड़े प्रेस किए थे वही कपड़े मैंने पहन लिए हैं। मैं नहा ली हूँ, नहा करके, और 2-4 कपड़े थे बट मैंने धोया नहीं है अभी कपड़े को मैं दिन में धोऊँगी बाद में। अभी मैंने नहीं धोया है क्योंकि फिर लेट हो जाता। फिर मैंने थोड़ा देर पूजा वगैरह किया, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता में पोहा और चाय बना था। तो फिर यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ अपने लिए अभी निकाल रही हूँ, बच्चों को भी मैंने खिला दिया है। फिर मैं अपने लिए नाश्ता ले ली और नाश्ता लेकर मैं आ गई अपने कमरे में। फिर आकर मैं बैठ के थोड़ा देर नाश्ता की और नाश्ता करके तुरंत मैंने अपना प्लेट धोया। उसके बाद तुरंत मैं किचन में, ये मैंने सुबह में ही दाल को फुला दिया था, पानी में डाल के रख दिया था, तो इसको मैं लेकर के इसमें फटाफट से मैं बना लेती हूँ दाल। उसके बाद बनाऊँगी चावल, और आज मुझे दाल फ्राई बनाने थे, तो पहले फटाफट से दाल बना लेते हैं, उसके बाद फ्राई करेंगे। और अच्छा सब्ज़ी जो है ना, आलू गोभी की सब्ज़ी सुबह में मैंने बनाई थी, तो उसमें से है, तो इस वजह से ना मैं बैगन को फ्राई कर दे रही हूँ। सुबह में क्या हुआ था, पोहा बनाया था मैंने और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उस आलू गोभी की सब्ज़ी को ना मैंने रख लिया था कि 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कढ़ाई खाली था, तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। और फिर उसके बाद से इधर बैगन को भी मैंने फ्राई कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं गोल गोल काट करके फिर बैगन को फ्राई कर दिया। तो 2 सब्ज़ी हो गए, तो सब लोग, और दाल फ्राई कर दूँगी, चावल, तो यही बस बनेगा। और बहुत सिंपल सा था। बैगन को मैंने, छोटे वाले और पतले वाले बैगन है, तो उनको गोल गोल काट करके फिर मैंने थोड़ा सा ही तेल, 2 बड़े चम्मच से मैंने तेल डाला, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी, और 2 मैंने लाल सूखी मिर्च डाली है। और यहाँ पे बैगन में मैंने पहले ही हल्दी नमक अच्छे से मिला दिया, उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल के मैंने इसे फ्राई कर लिया। बहुत ही अच्छा लगता है, ये आप रोटी से भी नाश्ता में बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए हमारा बैगन फ्राई बन गया है, तो यहाँ पे बनकर तैयार। और ये वाले कढ़ाई में थोड़ा ऐसे ही दिखेगा, आप थोड़ा सा लाइट का कमी भी है, और उसकी क्योंकि आज वेदर थोड़ा, यहाँ का ना मौसम बहुत ज़्यादा काला हो गया था, मतलब सूर्य भगवान तो निकले ही नहीं है, बहुत ठंडा ऐसा लग रहा है, छठ पूजा का मौसम है। तो फिर मेरी सब्ज़ी बन गई, तो मैंने उसे एक बाटी में निकाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ 2 प्याज काटा हुआ था, मैं यहाँ पे ना प्याज जो है ना, और थोड़ा सा मैंने ग्रेट कर लिया अदरक, क्योंकि मुझे करनी है दाल फ्राई। यहाँ पे लहसुन मैंने बिल्कुल नहीं
डाला क्योंकि लहसुन मेरे पास थे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब नहीं है तो जो है उसी से मैं बनाती हूँ, दाल को फ्राई करती हूँ, क्योंकि अब मंगवाना फिर उसके बाद करना वो सब अच्छा नहीं लगता। जो रहता है घर में बस उसी से हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 मैंने प्याज काटा था उसे, और फिर थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली हुई है पहले ही। उसके बाद यहाँ पे टमाटर, मैंने 1 टमाटर लिया था और इसे अच्छे से हम भून लेंगे पूरे अच्छे से। और उसके बाद मैं इसी में दाल, जो सिंपल सा दाल है ना, उसको मैं डाल दूँगी तो दाल फ्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से सब लोग खा लेंगे, सब लोग को पसंद भी आएगा। फिर यहाँ पे मैं धनिया पत्ता जो है ना उसको काट रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे डाल सकूँ। धनिया पत्ता दाल फ्राई में डालने से अच्छा लगता है। और बैंगन में भी मैंने सोचा था डालने के लिए क्योंकि आज धनिया पत्ता थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, धनिया पत्ता रहेगा तो बहुत काम आता है, कभी चटनी बनाने का ये बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं स्टोर करके रखती हूँ तो बहुत दिन तक चलता भी है। तो यहाँ पे मेरी दाल फ्राई हो गए थे। और थोड़ा सा आज मौसम है, मतलब काला सा हुआ है बादल, तो इस वजह से थोड़ी सी लाइट की कमी है हमारे किचन और हमारे कमरे में। तो प्लीज़ इसे मतलब थोड़ा सा ये माइंड मत करिएगा। फिर यहाँ पे अदरक जो है ना कल ही मैंने धो करके इसमें रखा हुआ था, तो इसको ना मैं तोड़ के स्टोर करके फ्रिज में इसको रख दूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह जो है ना स्टोर करके रख लिया, तोड़ के मैंने डाल कर डब्बे में रख लिया। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे दाल फ्राई हो गए थे तो इसमें बस मैंने धनिया पत्ता मिला दिया और ये इसे मैं निकाल ले रही हूँ। क्योंकि दाल भी बन गया, चावल भी और बैगन फ्राई भी हो गए। फिर ये आलू गोभी की सब्ज़ी जो सुबह मैंने बनाया था ना, तो इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि कढ़ाई वगैरह निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने गर्म करके निकाल लिया है। तो मेरे यहाँ पे किचन अब बस लास्ट में किचन कर रही हूँ क्लीन। और अभी खाना नहीं खाना है बिकॉज़ मैं यहाँ पे ना खाना बनाने 11:30 यानी 11:45 के करीब में आ गई थी। 11:30 बजे से मैंने मतलब सब्ज़ी जो है ना वो काटने शुरू किया, जो बैगन वगैरह है, दाल वाल रखना। तो मतलब 1 बजे के पहले तक मेरे खाने बन गए थे। मैंने अपनी बेटी को इसी बीच स्कूल भी भेजा था, स्कूल नहीं सॉरी डांस क्लास भेजा है रेडी करके। और उसके बाद ये देखिए मेरे खाने बन कर तैयार। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा अगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो। और वीडियो को नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।